हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट कंट्री कौन है। तो जैसा कि आप लोग अपने सामने देख रहे होंगे कि ईरान जो है वो ओल्डेस्ट कंट्री है। और ये चीज़ें जो यूएन से एसोसिएटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, जो काउंट करती है आपको पॉपुलेशन हर एक सिटीज़ की, हर एक देश के लाइव एक तरीके से पॉपुलेशन काउंट करती है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ईरान जो है आपको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कंट्री है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारा जो प्यारा भारत है, वेयर इज़ योर इंडिया लाइज। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जैसा मैंने बताया कि आपकी जो इंडिया है वो इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की 7th ओल्डेस्ट कंट्री है। और मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, देखिए हमारी जो ओल्डेस्ट, अगर आप सिविलाइजेशन की बात करोगे तो आज पर दिस रिपोर्ट ये 2000 BC बैकवर्ड कॉमन इरा, जो 2000 पहले साल के बाद है, मतलब आज से लगभग 4000 साल पहले जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशंस हुआ करती थी। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान का जो डॉन है उसने अपने आप को मौकरी किया। इवन दो इस्लाम लगभग केवल 700-640 ईस्वी के आसपास जो कॉमन इरा में वो स्टार्टिंग हुई थी, फिर भी वो अपने आप को एक तरीके से बोलता है कि किस तरीके से हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इस्लाम के गोल्डन एज को डॉन कर दिया। हालांकि उन्हें पता होनी चाहिए कि आप बेटा ही हो, हम बाप ही हैं। भारत जो रियलिटी है आज की, वो आपके पाकिस्तान में सेंटर हुआ करता था और हम लोग पूरा ईरान तक पहुंच चुके थे, जो अभी एकदम साउथ रसिया है वहाँ भी। तो हम लोग इस रिपोर्ट पे आते हैं और इसके हिसाब से भारत की एज बताई गई है 2000 BC। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है एक्चुअली में इस रिपोर्ट के हिसाब से जो ईरान की एज बताई गई है, देखिए ईरान को हिस्ट्री में पुराने ज़माने के नेम से भारत में पर्सिया के नाम से जाना जाता है और 3200 BC इनके एज बताई गई है इस रिपोर्ट के हिसाब से, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से। और अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ईरान पहले पे मिलेगा, फॉलोड बाय इजिप्ट। जी हाँ, इजिप्टियन सिविलाइजेशन इज़ यंगर देन द ईरान। फिर वियतनाम, हमारी जो साउथ ईस्ट एशिया में। और इन लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि ये वियतनाम जो है ना, भारतीय लोग होंगे यहाँ पे, अगर आप हिस्ट्री में जा कर के पढ़ोगे। फिर अर्मेनिया, नॉर्थ कोरिया, जी हाँ चाइना। आप सरप्राइज मत हो रहिएगा नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और उसके बाद ये जो चाइना है, उसके बाद वियतनाम, ये सारी चीज़ें एक तरीके से यहाँ पे एक ही एथनिक के लोग हैं। फिर आपका आता है इंडिया, तो इज़राइल है फिर आपको 9th नंबर पे। और ये चीज़ें आपको किस तरीके से यहाँ पे जो है ना, डॉन का आर्टिकल आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाउ द इंडस वैली फेड इस्लाम गोल्डन एज। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, ये भारत को तो नीचे नहीं दिखा पाता है, लेकिन खुद पाकिस्तान, जो पूरी दुनिया मानता है कि पाकिस्तान एक सिर्फ नया नेम है, वहाँ पे पूरी जो है एक तरीके से भारत देश वहाँ पे सेंटर हुआ करता था। अगर आप देखोगे तो इसी रिपोर्ट में एक नई कैटेगरी है, सेल्फ सॉवरेनिटी की कैटेगरी। उसमें जो है आपको यहाँ पे, अब सेल्फ सॉवरेनिटी क्या है कि देखिए, एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे जो है आपको कंट्री खुद अपने आप को आज़ाद, खुद अपने आप को रूल्ड मानता है, उस कैटेगरी में यहाँ पे जापान जो है टॉप किया है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो चाइना है, उसके बाद आपको 221 BC में फिर सैन मारिनो, फिर उसके बाद फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, और उसके बाद कभी कभी जो है ये हंगरी है, फिर पोर्तुगाल, मंगोलिया एंड थाईलैंड। तो आप याद रखिएगा, सिंस हम लोग सेल्फ सॉवरेन है आफ्टर 1947, तो उस टाइम से अगर आप देखोगे तो हमारी कंट्री इस लिस्ट में नहीं आती। लेकिन अगर आप ओल्डेस्ट की बात करोगे, अगर आप सिविलाइजेशन बेस्ड पे, अगर आप कल्चर की डेवलपमेंट की बात करोगे, तो वी आर द 7th ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जापान इस वाले इशू में आपको यहाँ पे टॉप करता हुआ दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आएगा। और अगर हमारी वीडियो जानकारी आपको दे रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।